फेस्टिवल्स के दौरान ना हम अपने घर को सजाने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं और क्यों ना ले, घर को भी तो सुंदर बनाना है। मैंने अभी नर्सरी जाके ये प्यारा सा पीस लिली परचेज किया। बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छे से ग्रो भी होता है। ये ना एयर प्योरीफायर प्लांट है, तो आप इसे लिविंग रूम में भी रख सकते हो और बेडरूम में भी। अगर रेंटल होम है या फिर आपका खुद का घर है, वॉल को डैमेज नहीं करना चाहते पर चाहते हो कोई ट्रेडिशनल विंटेज स्टाइल की वॉल आर्ट्स अपनी दीवार पे लगाना जिसमें ढेर सारी आपकी मेमोरीज हों, तो आई थिंक इससे बेहतरीन क्या होगा। कमांड टेप बहुत अच्छी है। इट्स बीन लाइक 3 months, एक भी वॉल आर्ट नीचे नहीं गिरी। इनफैक्ट मैं इन वॉल आर्ट्स पे रेगुलर क्लीनिंग और डस्टिंग करती हूँ। अगर आपने भी घर पे कुछ इस तरीके के होम डेकोर एलिमेंट्स ऐड करे हुए हैं तो इस डस्टर की मदद से क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स बेडरूम्स को रिफ़्रेश करने के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वाइट बेस वाली बेडशीट्स, बट थोड़ा कलरफुल और वाइब्रेंट। इस बार ना मेरा बहुत मन था कि फेस्टिवल टाइम है, थोड़ा कलरफुल भी हो और सटल लुक भी दे। ये बेडशीट मैट्रेस से बिल्कुल भी खिसकती नहीं है एंड ऑफ कोर्स 220 थ्रेड काउंट है इसका। बहुत ही सॉफ्ट फील है। प्लस इसके साथ ना मिलते हैं 5 पीस सेट जो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। सबसे पहले दिखाऊंगी ये प्यारा सा इसका पिलो कवर जिसपे थोड़ा सा कुल्टेड वर्क हो रखा है, कुल्टेड डिज़ाइन है जो इसको थोड़ा और प्रीमियम लुक देता है। उसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ ये वेलवेट के कुशन कवर्स जो मैंने लास्ट ईयर लिए थे अमेज़ॉन से ही, और इस बार भी ना बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। ये चारों तरफ आपको मिलता है गोटा पट्टी का वर्क। वेलवेट के कुशन कवर्स हैं सेट ऑफ 2 में और इस पर भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। इस बेडरूम में ना लाइट बहुत अच्छी आती है जिससे ना बहुत कलरफुल लगता है ये बेडरूम, स्पेशली इन द मॉर्निंग्स एंड आफ्टरनून। तो मैंने ना अपने इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर के ना कुछ चीज़ें मंगवाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मैं कुछ अपने मॉइस्चराइजर्स या परफ्यूम्स रखती हूँ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, बट सोचा थोड़ा फेस्टिव टच देते हैं और ऑफ कोर्स अमेज़ॉन पे सेल भी चल रही है तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे मुझे मिली। तो सबसे पहले मुझे लगा कि इस तरह की फ्लेमलेस स्टील लाइट कैंडल्स बहुत अच्छी लगती है चेस्ट ऑफ ड्रॉर पे, चाहे लिविंग रूम हो या बेडरूम में हो। बहुत लाइट एंड वेट है, सेल बैटरी से ये ऑपरेट होती है और ये देखने में ग्लास जैसी लगती है। देन द सेकेंड जो प्रोडक्ट मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ वो मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, आई थिंक इट वॉज अराउंड 154 रुपीज़। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि ये जो ग्लास वेस है ये रिब्ड लाइन्स के साथ आता है जो बहुत ही एलिगेंट और प्रीमियम लुक देता है। इसका वाइड माउथ ओपन है जिसे मैं एज अ स्टोरेज ऑर्गेनाइजर यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके की छोटी छोटी जब चीज़ें हमें अच्छे प्राइसेस पे मिल जाती हैं ना, तो इससे आप अपना घर बहुत सुंदर तरीके से एस्थेटिकली डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि ये ग्लास मिरर बहुत ही विंटेज लुक देता है। उसके साथ मैं ऐड करूँगी ये प्यारे से फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स जो मैंने सेट ऑफ 2 में लिए हैं इन डिफरेंट कलर्स, ऑरेंज एंड वाइट। मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट्स वेरी ब्राइट एंड प्लस जब इस पर सनलाइट आती है ना तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। Now it's time for me to add some golden ग्लास ट्रे जो हेक्सागन शेप के अंदर है, वेयर आई एम गोइंग टू कीप ऑल माई परफ्यूम बॉटल्स। थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर लिया जाए अपनी चेस्ट ऑफ ड्रॉर पे। सुंदर सा ये क्यूट सा गोल्डन वेस्ट मुझे बहुत प्यारा लगा। इसमें भी ना आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, सिल्वर, ब्लैक, गोल्डन एंड विद सम डिफरेंट डिज़ाइंस एज वेल। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको अपने चेस्ट ऑफ ड्रॉर पे यूज़ करने वाली हूँ फॉर कीपिंग माई ब्रेसलेट्स, वॉचेस या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चेन, एंकलेट्स, ये सब इसके अंदर बहुत ईजिली स्टोर हो जाते हैं। Now it's time for me adding some lipsticks, concealers और sunscreen, काजल जो मेरा डेली यूसेज की चीज़ें हैं। I've put this in beautiful ribbed glass jar. बेडरूम में मुझे कर्टन्स भी चेंज करने थे और ये मेरे पुराने कर्टन्स हैं, ब्लैकआउट कर्टन्स हैं और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल से बने हुए हैं, सैटिन एंड पॉलिएस्टर। बैक साइड पे काफ़ी मोटा कपड़ा है जो सनलाइट को अच्छे से ब्लॉक करता है 100%। बीच के शेयर कर्टन्स हैं जिसमें से 80% लाइट आपकी फ़िल्टर होके रूम में आती है। जब बेडरूम में रोशनी आती है ना तो ब्लैकआउट कर्टन्स
बेस्ट रहते हैं। और जब क्लाउडी मौसम होता है तो मैं शेयर कर्टन्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप देख सकते हैं लाइट कितनी अच्छे से ब्लॉक हो गई है, यहाँ पे आपको सनलाइट नहीं दिख रही है, ऑल्दो बाहर प्रॉपर सनलाइट है बेडरूम के अंदर। तो ओवरऑल जो लुक है इस कर्टन का बहुत प्यारा है। सेट ऑफ 2 के अंदर ये कर्टन्स लिए हैं मैंने। अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप ले सकते हैं। आई वांट समथिंग व्हाइट एंड पिंक, तो मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे पुराने कर्टन्स हैं तो मैंने इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाया। ऑल्दो ब्लैकआउट कर्टन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं व्हाइट बेस के अंदर। ज़्यादातर ब्लैकआउट कर्टन्स आपको डार्क कलर में मिलेंगे या आपको कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। रेडीमेड कर्टन ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं ब्लैकआउट कर्टन्स के अंदर। जो ये ब्रांड है ये आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको ब्लैकआउट कर्टन्स देगा बिकॉज़ इसमें हेवी पॉलिएस्टर मटेरियल लगता है। अगर आपके बेडरूम में येलो वार्म लाइट है तो डेफिनेटली यू फील कोजीनेस इन योर बेडरूम। आई फील द सेम बिकॉज़ ऑफ दीज bedside lamps. In fact, for night reading also they are perfect. मैं बालकनी के लिए ना बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग ढूंढ रही थी, तो मेरी नज़र पड़ी इस ब्यूटीफुल से विंड चाइम पे, जो एक्चुअली में ब्रास का लुक देता है। इसकी बर्ड्स की जो कार्विंग है वो तो बेहद खूबसूरत है। मेटल के ये होम बने हुए हैं जो बहुत ही प्यारी फिनिशिंग में है। दे एक्चुअली गिव्स यू अ रस्टिक लुक। और कलरफुल बीड्स हैं, बेल्स हैं, गोल्डन एंड रस्टिक प्रॉपर कॉम्बो है। और मुझे इतना प्यारा लगा, मेरा मन नहीं रुका इसे ख़रीदे बिना। इट वॉज़ अराउंड 429 रुपीज़, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिला। इनफैक्ट आप इसे फॉयर एरिया में भी यूज़ कर सकते हो। और बालकनी के लिए ना इस तरह के छोटे छोटे क्यूट से मेटल आर्टिफैक्ट्स बहुत प्यारे लगते हैं। घर की भाग दौड़ में ना हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। और इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो है इम्यूनिटी बूस्टर। अगर आपको अपने स्किन पे एक्ने आते हैं या फिर आपके बालों की ग्रोथ कम है, आई थिंक सबको पता है कि आंवला इज़ रिच इन विटामिन सी, तो इट इज़ गुड फॉर आईज, हेयर एंड स्किन। तो यहाँ पे ना मैंने आंवला चॉप्ड करके रख लिया था और इसके अंदर ना मैं डाल रही हूँ मिंट लीव्स। फ्रेश मिंट लीव्स डालोगे तो अच्छा है। थोड़ा सा पानी ऐड करो एंड ऑफ कोर्स थोड़े से स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मुझे ब्लैक पेपर अच्छा लगता है, ब्लैक सॉल्ट अच्छा लगता है, और भुना हुआ जीरा जिसे हम कहते हैं क्यूमिन सीड्स, आप उसका पाउडर इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये इस रेसिपी को बनाने में मुझे सिर्फ 15 मिनट्स लगे और मैंने ये एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है कि इसने मेरी इम्यूनिटी को 5 टाइम्स इंक्रीज किया है। अब मुझे जल्दी जल्दी कोल्ड और कफ नहीं होता है। इनफैक्ट मैं पहले बहुत ज़्यादा कोलेजन यूज़ करती थी, बट अब मैंने कोलेजन को रिप्लेस कर दिया है ये सिंपल होम रेसिपी से। आंवला काफ़ी अच्छा रहता है स्किन के लिए भी, और इसको बनाना जितना आसान है प्लस इसका टेस्ट उतना ही रिफ्रेशिंग है क्योंकि इसमें मिंट लीव्स होते हैं। इस तरीके से मैं आइस ट्रे के अंदर इसे फ्रीज कर देती हूँ एंड आई कैन यूज़ इट फॉर नेक्स्ट 15 डेज। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो नो वरीज, आपका ये आंवला कैंडी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और जब आप वापस आएंगे घर तो आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं जनरली अपने रूटीन में इससे फॉलो करती हूँ। आई प्रेफर टू हैव एटलीस्ट 3 क्यूब्स इन अ डे। दिवाली के टाइम पे पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, अक्सर कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी पहले से ही अच्छी रहेगी तो हम जल्दी से रिकवर भी हो जाएंगे और क्या पता हम पोल्यूशन से इफेक्टेड भी ना हो। And just become the right person that actually matters. And every day कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन सी रेसिपी ट्राई करते हो। बाय बाय।